हे दोस्तों, मैं यशवंत सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे साइकिट लर्न के मॉड्यूल नंबर 9 को। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम सीखेंगे साइकिट लर्न के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम कोर्स ऑफरिंग्स की बात करते हैं, देन दोस्तों फर्दर जो है हम यहाँ पर मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफरिंग्स है बेसिकली उसके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेलेक्टिंग बेस्ट मॉडल्स विद साइकिट लर्न, यानी कि हम साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर से कुछ बेस्ट मॉडल्स जो कि अभी तक हमने यहाँ पर प्रीवियसली देखे हैं मॉड्यूल्स में, उनमें से हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे विदाउट क्रॉस वैलिडेशन और प्रिडिक्शन करेंगे क्रॉस वैलिडेशन के साथ। उसके बाद आएगा हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन, मॉडल इवैल्यूएशन वाया वैलिडेशन कर्व्स एंड सेविंग मॉडल्स फॉर फ्यूचर यूज। तो ये हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर इस कोर्स की ऑफरिंग्स। और दोस्तों, यहाँ पर हम ये चीज अब डिस्कस करेंगे। उसके बाद यार सेम हमारे पास फाइनली आएगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसके अंदर लास्ट में आपसे होंगे कुछ सवाल और आप दोगे उनके जवाब। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने मॉड्यूल को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पहला टॉपिक जो है वो सामने आ चुका है। अभी हमें कहता है कि हम जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल डिपेंड्स अपॉन several factors such as the training and test sets used to train and test an algorithm, values of the hyperparameters of an algorithm, metrics used to evaluate the performance of an algorithm. In this module you will see different techniques for model selection in scikit-learn. अब दोस्तों, यहाँ पर ये कहता है जो हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है सीवरल फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। उस फैक्टर पे जब आप डेटा को ट्रेन करते हो, उस फैक्टर पे जब आप डेटा को टेस्ट करते हो, और उस फैक्टर पे जब आप यूज करते हो ट्रेनिंग के लिए और यूज करते हो डेटा को टेस्ट करने के लिए उस एल्गोरिथम के अंदर। वैल्यूज ऑफ द हाइपर पैरामीटर्स ऑफ द एल्गोरिथम, अब यहाँ पर जो हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज होती है उस एल्गोरिथम में। मैट्रिक्स यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, अब मैट्रिक्स जो है बेसिकली वो यूज किए जाते हैं जो एल्गोरिथम है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए। इन दिस मॉड्यूल यू विल सी डिफरेंट टेक्निक्स फॉर मॉडल सिलेक्शन इन scikit-learn, इस मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स को सीखेंगे मॉडल सिलेक्शन की scikit-learn के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। बेसिकली यहाँ पर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की बात हो रही है। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इज अ डेटा स्पीडिंग टेक्निक that lets you know and train the test model on all subsets of the data। अब यहाँ पर जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है वो डेटा की स्प्लिटिंग टेक्निक है, जहां पर हम डेटा को स्प्लिट करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं scikit-learn में कि हमारे पास बहुत सारे जो है वो यहाँ पर मॉड्यूल्स हैं जिसमें से हम डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो यहाँ पर भी हम यही करें हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये ट्रेन करेंगे टेस्ट करेंगे मॉडल्स को हमारे सारे सबसेट्स के ऊपर, यानी कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये हमारे सबसेट्स हैं। इन दिस बुक टिल नाउ नॉर्मली यू डिवाइड द डेटा इनटू 80% ट्रेनिंग एंड 20% टेस्ट सेट। अब यहाँ पर हम अभी तक जो हमने मॉड्यूल्स देखे हैं उनमें हमने डिवाइड करना सीखा था डेटा को। तो हमने 80% जो रिकॉर्ड्स थे वो ट्रेन करने के लिए यूज किए, इनके ट्रेनिंग सेट में दिए, और बाकी के बचे 20% रिकॉर्ड्स हमने डेटा की टेस्टिंग, यानी कि जो हमारे पास हमारा मॉडल है उसकी टेस्टिंग के लिए हमने दे दिया। However, it means that only 20% of the data is used for testing and 20% of the data is never used for training। अब यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो 20% डेटा है वो यूज हुआ टेस्टिंग के लिए, और 20% जो डेटा है वो यहाँ पर आप कभी यूज नहीं करोगे ट्रेनिंग के लिए। तो ये था कॉन्सेप्ट के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का। फॉर एग्जाम्पल, in 5-fold cross validation the data is divided into 5 equal parts। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल की जो आपके पास यहाँ पर 5-fold cross validation है उसमें हमने डेटा को डिवाइड कर दिया है 5 इक्वल, यानी कि 5 बराबर हिस्सों के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसको नाम दे दिया K1, K2, K3, K4 एंड K5। इन द फर्स्ट आइटरेशन K1, K4 आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। पहली आइटरेशन के अंदर हम K1 और K4 को जो है यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए, वाइल K5 इज यूज फॉर टेस्टिंग, जबकि आपके पास K5 जो है वो यूज होगा टेस्टिंग के लिए। इन द सेकंड टेस्ट, यानी कि पहले टेस्ट में हमने बात कर ली कि K1 और K4 को यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए और K5 एज अ टेस्टिंग यूज होगा। उसके बाद सेकंड आइटरेशन यानी कि सेकंड टेस्ट के अंदर यूज करेंगे K1, K2, K3 एंड K5 आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। इसके अंदर K1, K2, K3 और K5 यूज होंगे ट्रेनिंग के लिए, और K4 जो है बेसिकली वो यूज होगा टेस्टिंग के लिए। इन दिस वे
ईच पार्ट इज यूज्ड एटलीस्ट वंस फॉर टेस्टिंग एंड वंस फॉर ट्रेनिंग। अब यहां पर इस तरीके से हमारे पास जो हर एक हिस्सा है वो यूज होगा एक बार ट्रेनिंग के लिए, एक बार टेस्टिंग के लिए। scikit-learn library contains built-in cross-validation score function from the sklearn.model selection module। अब यहाँ पर scikit-learn जो है बेसिकली वो कंटेन करता है क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फंक्शन को, जो कि आपके पास यहाँ पर scikit-learn के मॉड्यूल सिलेक्शन वाले मॉड्यूल के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, which you can use to perform cross validation, जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो परफॉर्म करने के लिए क्रॉस वैलिडेशन को। इन दिस सेक्शन यू विल सी टू स्क्रिप्ट्स। इस सेक्शन के अंदर जो है हम देखेंगे दो स्क्रिप्ट को। इन द फर्स्ट स्क्रिप्ट यू विल सी मॉडल ट्रेनिंग विदाउट क्रॉस वैलिडेशन। इन द सेकंड सेक्शन द सेम डेटा सेट विल बी यूज्ड फॉर द मॉडल ट्रेनिंग विद क्रॉस वैलिडेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड सेक्शन होगा उसके अंदर हम यहाँ पर सेम डेटा सेट को यूज करेंगे मॉडल की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन के साथ। प्रिडिक्शन विदाउट क्रॉस वैलिडेशन। अब यहां पर हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं क्रॉस विदाउट वैलिडेशन। यू विल बी यूजिंग द वाइन क्वालिटी red.csv फाइल फ्रॉम द डेटा सेट फोल्डर टू इंपोर्ट द डेटा सेट। अब यहां पर हम जो है वो वाइन क्वालिटी जो कि हमने पहले अपने प्रोजेक्ट्स में यूज किया है उसी डेटा सेट को जो है हम यहां पर यूज करेंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे एक फोल्डर के अंदर से, जहां भी आपने उसको सेव कर रखा होगा अपनी कंप्यूटर के अंदर। दिस स्क्रिप्ट ऑल्सो प्रिंट द फर्स्ट 5 rows ऑफ द डेटा सेट। अब ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली ये हम यहाँ पर हेड मेथड के थ्रू उसके फर्स्ट के 5 ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स को जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पैनल डेटा यानी कि पांडास को, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट numpy यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन, एंड देन उसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। read_csv मेथड एंड फाइल पाथ दे देंगे। सेपरेटर जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉमा, क्योंकि हमारे पास CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा सेट को स्टोर करवाया था उसके साथ हम लेंगे हेड मेथड, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो हमारे पास इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। दिस स्क्रिप्ट डिवाइड्स द डेटा इनटू फीचर्स एंड लेबल्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं डेटा को फीचर्स और लेबल सेट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स, यानी कि एक्स के अंदर हम यहाँ पर फीचर को स्टोर करवाएंगे और वाई के अंदर हम यहाँ पर लेबल्स को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर लेंगे ऑब्जेक्ट का नाम y_data, उसके बाद ड्रॉप, एंड देन यहाँ पर हम ले लेंगे एक न्यूमेरिकल कॉलम जो कि है क्वालिटी। सिमिलरली एक्सेस जो है हम यहाँ पर 1 सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस 1 का मतलब है हम कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं और एक्सेस 0 का मतलब है हम यहाँ पर रो को ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लेबल्स, तो लेबल्स को हमने y वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और सेम कॉलम आ गया। दिस स्क्रिप्ट डिवाइड द डेटा सेट इनटू 80% ट्रेनिंग सेट एंड 20% टेस्टिंग सेट यूजिंग द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन। अब यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली ये डिवाइड कर रही है डेटा सेट को, 80% जाएगा ट्रेनिंग सेट में और बाकी के बचे 20% जाएगा टेस्टिंग सेट में, और यहाँ पर आएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन के साथ हम ये काम कर सकते हैं। और हमारे पास जो मॉड्यूल है जिसमें से हम इस क्लास को इंपोर्ट करेंगे वो है मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल। ओके, तो यहां पर आप देखो हम यही काम करने लगे, डिवाइडिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। तो यहां पर आप देखो फ्रॉम sklearn.model selection import train test split, एंड देन यहां पर हमारे पास एक सीक्वेंस मेंटेन करके रखता है जो कि है x train x test y train y test, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एंड देन दोनों ऑब्जेक्ट जो कि प्रीवियसली हमने बनाया था उसको हमें दे देना है। देन यहां पर हमारे पास आ जाएगा टेस्ट साइज। अब टेस्ट साइज के अंदर हमें ये डिफाइन करना है कितने से ट्रेनिंग में जाएंगे, कितने से टेस्टिंग में जाएंगे। तो यहां पर आ गया 0.20 0.20 का मतलब है कि 20% रिकॉर्ड जाएंगे टेस्टिंग में मॉडल की, और बाकी के बचे आपके पास जो 80% रिकॉर्ड है वो जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर मॉडल की। रैंडम स्टेट जो है हम यहां पर 0 सेट करेंगे। दिस स्क्रिप्ट uses the standard scalar class to normalize the training and test data set। अब यहां पर ये जो स्क्रिप्ट है ये यूज करती है स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को नॉर्मलाइज करने के लिए ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट को डेटा सेट के। फीचर स्केलिंग, अब यहां पर फीचर स्केलिंग करेंगे तो फीचर स्केलिंग के लिए हमें यहां पर scikit-learn के प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल के अंदर से क्लास स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करना है। तो यहां पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn.preprocessing import standard scalar। सिमिलरली यहां पर हमारे पास आ जाएगा SC, एंड देन यहां पर आ जाएगा स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद एक्स ट्रेन जिसमें हम यहां पर मॉडल को फिट करेंगे, और फिट किस पे करेंगे, एक्स ट्रेन पे। सिमिलरली एक्स टेस्ट जहां पर हमारा मॉड्यूल ट्रांसफॉर्म या फिर इवेल्युएट होगा तो यहां पर हम दे देंगे sc.transform, और यहां पर आ जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद फाइनली दिस स्क्रिप्ट ट्रेन्स द मॉडल एंड मेक्स प्रेडिक्शंस ऑन द टेस्ट सेट।
उसके बाद क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट का ट्रेन करेगा मॉड्यूल को और यहां पर प्रिडिक्शंस बनाएगा उस टेस्ट सेट पे। यहां पर आप देखो, इंपोर्टिंग द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम फ्रॉम sklearn.ensemble import random forest regressor। यानी कि अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अब जो है वो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन यानी कि रिग्रेसर को जो है हमने इंपोर्ट किया है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस मॉड्यूल में कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो है वो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है और यहाँ पर वो बेसिकली दो तरह के काम कर सकता है। उससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं यानी कि डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं और रिग्रेशन कर सकते हैं यानी कि डेटा की रिग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट rf_regression यानी कि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर वाली क्लास के अंदर हम यहां पर दे देंगे रैंडम स्टेट 42 और नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स 500। सिमिलरली यहां पर हमारे पास मॉडल को ट्रेन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ट्रेनिंग द मॉडल rf.regressor.fit xtrain और ytrain। सिमिलरली यहां पर हमारे पास आ जाएगा रिग्रेसर जो कि ऊपर है, उसके बाद प्रिडिक्ट x टेस्ट पे हम प्रिडिक्ट करेंगे और xtrain और ytrain पे हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया। इवेल्युएटिंग द मॉडल परफॉर्मेंस फ्रॉम sklearn import मैट्रिक्स। अब यहां पर हम मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि हमारे मॉडल ने कितने हद तक जो है डेटा प्रिडिक्शंस, डेटा वैल्यूज की प्रिडिक्शंस प्रॉपर्ली दी है। तो यहां पर आ जाएगा प्रिंट मीन एब्सोल्यूट एरर मैट्रिक्स डॉट मीन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट अंडरस्कोर एरर। y टेस्ट पे हमारी एक्चुअल वैल्यू है, y प्रेड पे हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर चेक कर लिया, मीन स्क्वायर्ड एरर चेक कर लिया और रूट मीन स्क्वायर्ड जो है वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया। तो ये तरीका है हमारे पास मैट्रिक्स के जो है वो चेक करने का। इसी तरीके से क्योंकि रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम्स हैं तो इसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स या एक्यूरेसी स्कोर वगैरह का कोई काम नहीं है क्योंकि ये रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन नहीं है। प्रिडिक्शन विद क्रॉस वैलिडेशन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्शन विद क्रॉस वैलिडेशन के बारे में। इन दिस सेक्शन यू विल अगेन यूज द वाइन क्वालिटी -red.csv डेटा सेट। हम यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर वापस से यूज कर रहे हैं वाइन क्वालिटी डेटा सेट को, बट दिस टाइम द डेटा विल बी ट्रेन बाय यूजिंग 5-fold क्रॉस वैलिडेशन। लेकिन इस बार हमने डेटा को ट्रेन करना है 5-fold क्रॉस वैलिडेशन के साथ। दिस स्क्रिप्ट इंपोर्ट द डेटा सेट एंड प्रिंट्स इट्स फर्स्ट 5 रॉज। अब ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली ये आपके डेटा सेट को इंपोर्ट करेगी, उसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स आपको दिखा देगी। इंपोर्ट pandas as pd एंड देन इंपोर्ट numpy as np। उसके बाद ये हमारा डेटा सेट यहाँ पर लोड होगा और यहाँ पर इसके फर्स्ट के 5 हमें देखने को रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे फीचर्स और लेबल सेट में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फीचर सेट और लेबल सेट। सिमिलरली स्टैंडर्ड स्केलर मॉड्यूल को हमने यहाँ पर बेसिकली क्लास का हमने यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर हमें इसको फिट कर देना है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स एज यू डिड प्रीवियसली। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में, तो प्रीवियसली जो है हमारे पास हमने सिंपली जो है वो उसको इनिशियलाइज कर लिया इस इंस्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया इसके इंस्टेंस को। दिस स्क्रिप्ट इनिशियलाइजेस द रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल फ्रॉम द sklearn.ensemble क्लास। अब यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो इनिशियलाइज कर रही है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल को हमारी sklearn की ensemble क्लास के अंदर से। यहां पर आप देखो इंपोर्टिंग द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम फ्रॉम sklearn। अब यहां पर हमारे पास आ गया है ensemble और ensemble हमारा मॉड्यूल है जिसके अंदर से हम यहां पर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर वाली क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम sklearn.ensemble इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड देन सिमिलरली सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देनी जैसे कि हमने प्रीवियसली प्रोवाइड कर दी थी। टू परफॉर्म क्रॉस वैलिडेशन यू कैन यूज द क्रॉस वेल स्कोर मेथड फ्रॉम द sklearn.model selection क्लास। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा हमें परफॉर्म करना है अगर क्रॉस वैलिडेशन को, तो हमें यहाँ पर क्रॉस वेल स्कोर नाम के मेथड को साइकिट लर्न के या फिर sklearn के मॉडल सिलेक्शन वाले मॉड्यूल के अंदर से इसे इंपोर्ट करना होगा। The first parameter to the cross-well score method is the classifier that you want to use for training। अब यहां पर हमारे पास जो पहला पैरामीटर होगा cross-well score method is the first classifier। वो हमारा पहला क्लासिफायर होगा जिसको हम चाहते हैं यूज करें ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट यू नीड टू पास द फीचर्स एंड लेबल सेट्स। उसके बाद हमें जरूरत है इसको पास करने की फीचर सेट में और लेबल सेट में, विच आर एक्स एंड वाई इन दिस केस, जो कि हमारे पास इस केस के अंदर एक्स और वाई है। The number of cross validation folds is specified by the CV parameter। अब यहां पर हमारे पास जो number of cross validation folds है वो स्पेसिफाई करता है CV नाम का एक पैरामीटर। Finally, the performance metrics that you want to use is
डिफाइंड बाय द स्कोर एट्रीब्यूट। फाइनली हमारे पास जो परफॉर्मेंस होती है मैट्रिक्स की, वो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यूज करें डिफाइन करने के लिए हमारे एट्रीब्यूट के स्कोर को। ओके, तो यहाँ पर आप देखो फ्रॉम sklearn.modelSelection import crossval score, यहाँ पर हमने crossval score नाम की क्लास को मॉडल सिलेक्शन नाम के मॉड्यूल के अंदर से इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है स्कोर, एंड देन यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन को। तो यहाँ पर 5 फोल्ड्स का करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्रॉस अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर स्कोर, एंड देन यहाँ पर हमारे पास वही सेम ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें हमने रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर वाली क्लास को स्टोर करवाया था, rf_reg। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फीचर सेट का वेरिएबल और लेबल सेट का वेरिएबल। सिमिलरली सीवी हमें देना है यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन, बेसिकली सीवी का मतलब है क्रॉस वैलिडेशन, जो कि हमें यहाँ पर देना है 5। उसके बाद स्कोरिंग हमें यहाँ पर देनी है, जो कि है हमारे पास नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर, और प्रिंट कर देंगे स्कोर्स को, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इन द आउटपुट यू विल सी 5 वैल्यूज, ईच वैल्यू करस्पॉन्ड टू द मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर द वन ऑफ द 5 डेटा फोल्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के अंदर आपने देखा कि 5 वैल्यूज हैं, और हर एक वैल्यू जो है वो करस्पॉन्ड करिए मीन एब्सोल्यूट एरर को, एक के बाद हमारे पास 5 डेटा फोल्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट, उसके बाद हमने जो है इसको इस तरीके से प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो %2.0f यानी कि फ्लोट। उसके बाद एक्यूरेसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी आ जाएगा 2.f। उसके बाद ये हमें स्कोर दिखाएगा, यानी कि हमारे पास जो 5 फोल्ड्स उसको स्कोर है वो कितना यहाँ पर देखने को मिला है। It is always recommended to use 5-fold cross validation when selecting which model perform best, because one model may perform better on one subset of data। अब यहाँ पर ये हमेशा रिकमेंड करता है कि आप यूज करो 5-fold क्रॉस वैलिडेशन को, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हो अपने मॉडल को तो वो परफॉर्म करता है तब जब आपके पास यहाँ पर एक भी जो है वो बेसिकली अच्छा सबसेट होता है, ताकि वो परफॉर्म कर सके बेटर तरीके से आपके डेटा के ऊपर। While the other model may perform better on the other subset, जबकि आपके पास यहाँ पर जो दूसरा मॉडल होता है वो परफॉर्म करता है आपके पास बेटर दूसरे सबसेट पे। Therefore, dividing the data into 5 folds and training and testing on all the folds may give consistent result। जबकि आपके पास यहाँ पर हम जब डिवाइड करते हैं डेटा को 5 फोल्ड्स में, तो वो जाता है ट्रेनिंग सेट में, आधे जाता है टेस्टिंग सेट में, सारे फोल्ड के लिए, जबकि वो यहाँ पर कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन। The performance of a machine learning model also depends upon the hyperparameters choosing to train the model. Selecting the best parameters for a model is a tricky task। अब यहाँ पर हमारे पास जो परफॉर्मेंस होती है मशीन लर्निंग मॉडल की, वो डिपेंड करती है आपके हाइपर पैरामीटर जो कि आपने चूज किया अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। Selecting the best parameters for a model is a tricky task। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट पैरामीटर्स को हमारे मॉडल के, तो वो काफी ज्यादा ट्रिकी टास्क होता है। However, there exist algorithms that can be used to select the best parameters from a list of parameters। जबकि हमारे पास यहाँ पर जब हम एग्जिस्ट करते हैं अपने एल्गोरिथम को, तो वो यूज करता है सेलेक्ट करने के लिए बेस्ट पैरामीटर को हमारी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में से। One such algorithm is the grid search algorithm, which searches for the best parameter set by trying all possible combination of पैरामीटर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो एल्गोरिथम होता है ग्रिड सर्च एल्गोरिथम, जो कि सर्च करता है आपके पास यहाँ पर बेस्ट पैरामीटर सेट को। जब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को पैरामीटर्स के, जो कि परफॉर्म करेगा किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। इन दिस सेक्शन यू विल सी हाउ द ग्रिड सर्च एल्गोरिथम कैन बी इंप्लीमेंटेड टू सेलेक्ट द बेस्ट पैरामीटर यूजिंग द scikit-learn लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे ग्रिड सर्च एल्गोरिथम को कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है, सेलेक्ट करता है बेस्ट पैरामीटर को यूज करता है scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर। यू विल अगेन बी यूजिंग द वाइंड क्वालिटी red.csv डेटा सेट फॉर दिस सेक्शन। वापस से हम यहाँ पर वाइंड क्वालिटी नाम के डेटा सेट को यूज कर रहे हैं सेक्शन के अंदर। यू विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाइन। हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करेंगे वाइन की क्वालिटी को। दिस स्क्रिप्ट इंपोर्ट द डेटा सेट एंड प्रिंट्स इट्स फर्स्ट 5 रॉज। अब ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली इंपोर्ट करेगी डेटा सेट्स को और यहाँ पर इसकी प्रिंट करेगी इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड। यहाँ पर आप देखो डेटा सेट के हमें फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं, तो हम यहाँ पर हेड मेथड का यूज करेंगे। सिमिलरली लोड करना तो हमने बार बार सीख लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। टू परफॉर्म ग्रिड सर्च यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी वेयर डिक्शनरी की रिप्रेजेंट द पैरामीटर नेम एंड डिक्शनरी वैल्यूज कंसिस्ट ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर अगर हमें परफॉर्म करना है ग्रिड सर्च एल्गोरिथम को, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगी कीज को, कीज पैरामीटर को नाम और डिक्शनरी वैल्यूज के साथ, जो कंसिस्ट करेगी लिस्ट के अंदर।
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा विच कंटेन्स आइटम्स दैट कंटेन वैल्यूज दैट यू वांट टू टेस्ट फॉर द एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइड एज डिक्शनरीज कीज। अब यहाँ पर जो कि कंटेन करेगा हमारे पास आइटम्स जो कि कंटेन करेंगे वैल्यूज को, जिसको हम चाहते हैं टेस्ट करने के लिए एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई होगा वो यहाँ पर किसी डिक्शनरी कीज के अंदर। फॉर इंस्टेंस in this script you want to test values 100, 300, 500, 800 and 1000। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर इंस्टेंस जो स्क्रिप्ट है हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम टेस्ट करें उसको 100 पे, 300 पे, 500, 800 या फिर 1000 पे। For the n estimators attribute of the random forest regressor class from the sklearn, इसलिए हम यहाँ पर n estimator को यूज करेंगे, n estimator नाम के एट्रीब्यूट को यूज करेंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर क्लास के अंदर से scikit-learn लाइब्रेरी में से। डिफाइनिंग लिस्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स टू बी टेस्टेड। अब यहाँ पर हाइपर पैरामीटर्स के लिए हमें एक लिस्ट बनानी है और यहाँ पर हमने जो है उसको स्टोर करवाना है grid underscore param नाम के एक ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर आ गया n एस्टिमेटर्स जिसमें हमने ये वैल्यूज दे दी। उसके बाद मिनिमम सैंपल लीफ, ये हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के अंदर वैल्यूज आ गई 135। उसके बाद बूटस्ट्रैप आ जाएगा ट्रू और फॉल्स एंड देन क्राइटेरियन MAE। नेक्स्ट, just like you did with cross validation you need to specify the machine learning model whose parameters you want to select। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से क्रॉस वैलिडेशन की हमें जरूरत है स्पेसिफाई करने की मशीन लर्निंग मॉडल्स को, जहां पर जिसके पैरामीटर्स बेसिकली हम चाहते हैं सेलेक्ट करने के लिए। इन द स्क्रिप्ट बिलो वी सेलेक्ट द रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एल्गोरिथम, जो कि आप यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट देख रहे हो उसके अंदर हम सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एल्गोरिथम को। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास स्क्रिप्ट है, फ्रॉम sklearn.ensemble इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एंड देन यहाँ पर हमारे पास वही सारी चीजें आ जाएगी जो कि हमने प्रीवियसली दे रखी थी। फाइनली, टू परफॉर्म ग्रिड सर्च यू कैन यूज द ग्रिड सर्च CV क्लास फ्रॉम द sklearn.model selection attribute module। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पर ग्रिड सर्च एल्गोरिथम को, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा ग्रिड सर्च CV क्लास को, जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं scikit-learn के मॉडल सिलेक्शन वाले एट्रीब्यूट मॉड्यूल के अंदर से। यू नीड टू पास द मशीन लर्निंग मॉडल whose हाइपर पैरामीटर्स यू वांट टू सेलेक्ट। हमें यहाँ पर जरूरत है पास करने की मशीन लर्निंग मॉडल्स को, उन हाइपर पैरामीटर्स को जिनको हम चाहते हैं सेलेक्ट करने के लिए। The parameter dictionary, the accuracy matrix and the number of cross validation folds as parameters to the grid search CV class। अब यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर है डिक्शनरी के अंदर, यहाँ पर हमारे पास जो एक्यूरेसी मैट्रिक्स है और जहाँ पर नंबर ऑफ क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड्स है हमारे पैरामीटर के अंदर, वो आते हैं यहाँ पर ग्रिड सर्च CV क्लास में। लुक एट द स्क्रिप्ट फॉर रेफरेंस, यहाँ पर हम जो है इस स्क्रिप्ट को देख रहे हैं एज अ रेफरेंस। हियर n jobs -1 specifies that use of all CPU cores for grid search selection। अब यहाँ पर n जॉब्स वाला जो हमारे पास पैरामीटर या फिर एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमने माइनस सेट किया है, और माइनस सेट का मतलब ये है कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम यहाँ पर CPU की जितनी भी कोर्स हैं वो सारी यूज करेंगे ग्रिड सर्च सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम sklearn.model selection import grid search CV। यहाँ पर हमने बना दिया ऑब्जेक्ट GD_SR यानी कि ग्रिड सर्च सिलेक्शन। उसके बाद ग्रिड सर्च CV एस्टिमेटर हमने यहाँ पर दिया है वही जो ऑब्जेक्ट हमने जिसके अंदर हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर की क्लास को स्टोर करवाया था RF_reg। उसके बाद पैरम ग्रिड यानी कि जो हमारे पास दूसरा पैरामीटर है पैरम_ग्रिड, इस पे हमने दिया है ग्रिड पैरामीटर, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर पहले प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हमने जो है वो प्रीवियसली बनाया था, इसको हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद स्कोरिंग जो है वो यहाँ पर देनी है नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर एंड देन CV, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्रॉस वैलिडेशन CV जो है हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद n जॉब्स हमने दिए हैं -1, यानी कि सभी कोर्स हमारे पास CPUs की आएंगी ग्रिड सर्च सिलेक्शन के लिए। फाइनली, टू ट्रेन योर ग्रिड सर्च मॉडल यू नीड टू कॉल द फिट मेथड। अब यहाँ पर फाइनली जब आपने ट्रेन कर लिया अपने ग्रिड सर्च मॉडल को, उसके बाद आपको जरूरत है कि आप यहाँ पर उसको कॉल करो थ्रू फिट मेथड। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ट्रेनिंग विद ग्रिड सर्च GD_SR, ये पे आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर जो है इसको स्टोर करवाया था। उसके बाद हमने लेना है फिट एंड दोनों ऑब्जेक्ट जिसमें हमने लेबल सेट और फीचर सेट दोनों को हमने यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया। X में हमारा फीचर सेट था, Y में हमारा लेबल सेट था। वंस द ग्रिड सर्च फिनिशेस ट्रेनिंग यू कैन फाइंड द बेस्ट पैरामीटर दैट योर ग्रिड सर्च एल्गोरिथम selected using the best params attribute
अब यहाँ पर हमारे पास एक बार जब हमने यहाँ पर ग्रिड सर्च फिनिश कर लिया ट्रेनिंग के लिए, तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बेस्ट पैरामीटर्स को, जो कि हमें यहाँ पर देगा ग्रिड सर्च एल्गोरिथम, जो कि हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यूज करते हुए बेस्ट पैरामीटर एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ऑब्जेक्ट बेस्ट अंडरस्कोर पैरामीटर्स, ये हमारे पास आ गया वेरिएबल। उसके बाद हम लेंगे उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि जीडी अंडरस्कोर एसआर, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक एट्रीब्यूट जो कि है डॉट बेस्ट अंडरस्कोर पेरेंट्स अंडरस्कोर, उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट को बेस्ट पैरामीटर्स, तो हमारे पास ये चीज निकल कर आ जाएगी। यू कैन सी द पैरामीटर वैल्यू दैट रिटर्न द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ वाइन क्वालिटी एज सेलेक्टेड बाय द ग्रिड सर्च सीवी एल्गोरिथम। अब यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर है जो कि हमने यहाँ पर देखा उनकी वैल्यूज के साथ, वो यहाँ पर रिटर्न करा है बेस्ट रिजल्ट्स को, हमारी प्रिडिक्शंस को वाइन क्वालिटी के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ग्रिड सर्च सीवी एल्गोरिथम के अंदर। ओके, यहाँ पर आ गया बेस्ट अंडरस्कोर रिजल्ट, उसके बाद जीटी अंडरस्कोर एसआर डॉट बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट निकल कर आ जाएगा हमारे मॉडल का। Through one model may perform better with one set of parameters, the other model can outperform the previous model with another set of parameters. अब यहाँ पर एक मॉडल जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है बेटर देन सेट ऑफ पैरामीटर्स, और यहाँ पर जो दूसरा मॉडल है बेसिकली वो यहाँ पर आउट परफॉर्म करता है प्रीवियस मॉडल के, जबकि यहाँ पर हम सेट करते हैं उसके लिए भी अनदर पैरामीटर्स को। Therefore, to compare two models, you should try different parameters using grid search. अगर आपको यहाँ पर कंपेयर करने हैं दो अलग अलग मॉडल्स को, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्राई करना है डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हुए ग्रिड सर्च मेथड को। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मॉडल इवेल्युएशन वाया वैलिडेशन कर्व्स। अब यहाँ पर हम मॉडल की इवेल्युएशन करेंगे वैलिडेशन कर्व्स के थ्रू। इन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन रिस्पेक्टिवली you saw some object criteria to measure the performance of a model. For instance, to evaluate the classification algorithm, you used metrics such as confusion matrix, accuracy score, F1 measure. अब यहाँ पर रिग्रेशन के अंदर और क्लासिफिकेशन का रिस्पेक्टिवली जो हमने ये देखा कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया के जो यहाँ पर मेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉडल की देखते थे फॉर इंस्टेंस, लेकिन अभी हम यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मैट्रिक्स को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, एक्यूरेसी स्कोर को, F1 मेजर को। ये सारे हमारे पास मैट्रिक्स हैं। इन एडिशन टू ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया, इसके अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया की एडिशन कर रहे हैं। यू कैन यूज वैलिडेशन कर्व्स टू मेजर द परफॉर्मेंस, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वैलिडेशन कर्व्स को मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की। लर्निंग कर्व can be used to see if a machine learning model has a high bias or high variance. अब यहाँ पर जो लर्निंग कर्व्स है बेसिकली वो यूज होते हैं हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल के लिए जब यहाँ पर हमारे पास हाई बियस या फिर हाई वेरिएंस होता है। A machine learning model with high bias performs poorly on both training and testing data set. आपके पास जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है अगर उसका हाई बियस है तो वो परफॉर्म करता है काफी खराब तरीके से, यानी कि दोनों सेट के ऊपर, ट्रेनिंग सेट पे भी और टेस्टिंग सेट पे भी डेटा के। Whereas a model with high variance perform very well on training data but poorly on test data. अब यहाँ पर हमारे पास जबकि मॉडल जो होता है हाई वेरिएंस के साथ वो परफॉर्म करता है आपके पास ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो सही करता है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर टेस्ट डेटा है उसके ऊपर काफी उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है। A model with high bias is called an underfitting model, whereas a model with high variance is called an overfitting model. अब यहाँ पर हम जो है वो मॉडल की हाई बियस के लिए कहते हैं उसको अंडर फिटिंग मॉडल, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो मॉडल होता है वो हाई वेरिएंस होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ओवर फिटिंग मॉडल। लर्निंग कर्व्स कैन बी यूज्ड टू प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन बोथ द ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट अगेन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर जो मशीन लर्निंग कर्व्स है या फिर जो लर्निंग कर्व्स है वो यूज होते हैं हमारे पास प्लॉट करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल की दोनों सेट यानी कि ट्रेनिंग सेट पे, टेस्ट सेट पे against the number of training records. Ideally, with an increase in the number of records, the performance of the model on training and test sets should become equal good. अब यहाँ पर आइडियली जो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का, जो परफॉर्मेंस होती है मॉडल की ट्रेनिंग के टाइम और टेस्ट सेट के टाइम, तो वो यहाँ पर जो है बिल्कुल इक्वल आती है। लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस स्क्रिप्ट इंपोर्ट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, ये जो स्क्रिप्ट है वो इंपोर्ट कर रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे पांडास को, नंपाई को, मैटप्लॉटलिब को, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफायर को, उसके बाद उसके अंदर से यहाँ पर हम जो है मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल में से एक नया
क्लास लर्निंग कर्व को जो है वो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। दिस स्क्रिप्ट below import the banknote.csv dataset and displays its first 5 records। इसमें हम banknote नाम के एक डेटा सेट को यूज कर रहे हैं जो जिसकी हम यहाँ पर फर्स्ट की 5 रिकॉर्ड्स को देखेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसको लोड करेंगे और उसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर देख लेंगे। उसी तरीके से हम इसको जो है वो फीचर सेट और लेबल सेट में डिवाइड कर देंगे जो कि हम प्रीवियसली ही सीख चुके हैं। नेक्स्ट, टू प्लॉट द वैलिडेशन कर्व यू कैन यूज द लर्निंग कर्व क्लास फ्रॉम द एसक्यूएल एंड मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल। अब यहाँ पर हम जो है प्लॉट करने के लिए वैलिडेशन कर्व को हमें यूज करना है मशीन लर्निंग कर्व को, लर्निंग कर्व क्लास को, जो कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे मॉडल सिलेक्शन वाले मॉड्यूल में से, एज शोन इन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट, जो कि आपको यहाँ पर इस फॉलोइंग स्क्रिप्ट में देखने को मिल रहा है। लाइक ग्रिड सर्च यू नीड टू पास द क्लासीफायर द फीचर्स एंड लेबल सेट्स। अब यहाँ पर हमें जरूरत है पास करने की क्लासीफायर को जहाँ पर हमारे पास जो फीचर सेट है और जो लेबल सेट है उनके लिए। द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ जॉब्स टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द लर्निंग कर्व क्लास। अब यहाँ पर हमारे पास जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है और जो नंबर ऑफ जॉब्स होती है कंस्ट्रक्टर के लिए वो यहाँ पर लर्निंग कर्व क्लास के अंदर आती है। द इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द ट्रेन साइजेस। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो आता है ट्रेन साइजेस में। यू नीड टू स्पेसिफाई द लिस्ट कंटेनिंग द नंबर ऑफ सेट्स यू वांट योर डेटा टू बी डिवाइडेड इनटू। अब यहाँ पर हमारे पास हमें जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है लिस्ट के अंदर जो कि कंटेन करती है नंबर ऑफ सेट्स को जिनको हम चाहते हैं डेटा को डिवाइड करने के लिए जिसके अंदर। फॉर इंस्टेंस द फॉलोइंग स्क्रिप्ट विल डिवाइड योर डेटा इनटू 100 सेट्स। अब यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो हमारे डेटा को 100 सेट्स में डिवाइड करने में हमारी मदद करेगी। यहाँ पर आप देखो फाइंडिंग द ट्रेन इन टेस्ट सेट स्कोर ऑन 100 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेन साइज, उसके बाद आएगा ट्रेन स्कोर, उसके बाद टेस्ट स्कोर एंड देन हमारे पास आ जाएगा लर्निंग कर्व जिसपे हम यहाँ पर एल्गोरिथम का नाम जो कि हो जाएगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, जिसपे हम यहाँ पर दे देंगे फीचर सेट का ऑब्जेक्ट, लेबल सेट का ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रॉस वैलिडेशन जो कि होगी 5। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर दे देंगे स्कोरिंग जिसपे हम सेट करेंगे एक्यूरेसी और एन जॉब्स यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास आएंगी -1। ट्रेन साइज np डॉट लिंक स्पेस बेसिकली लाइन स्पेस है और उसके बाद आ जाएगा ये लाइन स्पेस आएगा और वो समय देना है 1। सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा हमारा डेटा 100 सेट्स में। Look at the train sizes returned by the above script. Your data set is divided into 100 sets. अब यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं ट्रेन साइज के अंदर जो रिटर्न कर रहा है आपके पास ऊपर स्क्रिप्ट में जो आपके पास डेटा है वो डिवाइड हो रहा है 100 सेट्स में। द फर्स्ट सेट कंसिस्ट ऑफ 100 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर जो पहला सेट है वो कंसिस्ट कर रहा है 10 रिकॉर्ड यानी कि 10 रिकॉर्ड्स को। द सेकंड सेट कंसिस्ट ऑफ 21 रिकॉर्ड जबकि आपके पास यहाँ पर जो दूसरा सेट है वो कंसिस्ट कर रहा है यहाँ पर 21 रिकॉर्ड्स को। द थर्ड सेट कंसिस्ट ऑफ 32 रिकॉर्ड्स। तीसरा रिकॉर्ड आपके पास कंसिस्ट कर रहा है 32 रिकॉर्ड्स को एंड देन सो ऑन। इस तरीके से आपके पास सो ऑन जो है वो चलता जाएगा। सिंस वी यूज्ड 5-fold क्रॉस वैलिडेशन 5 वैल्यूज ऑफ एक्यूरेसी आर रिटर्न्ड फॉर ईच ऑफ द 100 सेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास हम यूज करें 5-fold क्रॉस वैलिडेशन को जहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज होगी एक्यूरेसी की जिसको हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे और हर एक होगी हमारे पास 100 सेट के अंदर। फॉर ईच सेट वी विल टेक द मीन वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी। हम यहाँ पर जो है वो लेंगे मीन वैल्यू को एक्यूरेसी की। दिस स्क्रिप्ट फाइंड द मीन एक्यूरेसीज फॉर द ट्रेनिंग सेट्स। अब ये जो स्क्रिप्ट है वो ढूंढती है यहाँ पर मीन एक्यूरेसीज को हमारे ट्रेनिंग सेट के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट ट्रेन मीन, उसके बाद np डॉट मीन और यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन स्कोर एक्सेस हम देंगे 1। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारे पास ऐड हो जाएगा। The output shows that the mean accuracies for the training data are approximately 1 for all the sets. अब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है उसने शो किया कि जो हमारे पास मीन एक्यूरेसी है वो यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आती है सभी सेट्स के ऊपर। एंड दिस स्क्रिप्ट रिटर्न्स मीन एक्यूरेसीज फॉर ऑल द सेट्स इन द टेस्ट डेटा। जबकि आपके पास यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो रिटर्न कर रही है मीन एक्यूरेसीज को हमारे सारे सेट्स के ऊपर टेस्ट डेटा के। अब हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं टेस्ट मीन को, जैसे हमने प्रीवियसली ट्रेन मीन किया अब यहाँ पर टेस्ट मीन। तो टेस्ट मीन के लिए भी वही सेम कहानी हमारे पास आ जाएगी और ये हमें रिजल्ट देगा। यू कैन प्लॉट द मीन ट्रेनिंग एंड टेस्ट एक्यूरेसी स्कोर्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द ट्रेनिंग डेटा। इसी तरीके से ये जो है वो प्लॉट करेगा मीन ट्रेनिंग और टेस्ट एक्यूरेसी स्कोर को अगेंस्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द ट्रेनिंग डेटा। इसी तरीके से ट्रेनिंग डेटा पे आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर। प्लॉटिंग लर्निंग कर्व। अब यहाँ पर लर्निंग कर्व को जो है वो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हम देंगे plt डॉट प्लॉट ट्रेन साइज
ट्रेन मीन, लेबल आएगा हमारे पास ट्रेनिंग स्कोर, यानी कि जो कॉलम का नाम आ जाएगा। उसके बाद पीएलटी डॉट प्लॉट, टेस्ट साइज, ट्रेन साइज, टेस्ट मीन, और यहाँ पर आ जाएगा लेबल, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। टाइटल हम देंगे लर्निंग कर्व, एक्स लेबल यानी कि एक्स एक्सिस पर हम देंगे नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स, और वाई लेबल यानी कि वाई एक्सिस पर हम देंगे एक्यूरेसीज, और पीएलटी डॉट लेजेंड, लेजेंड में हम देंगे यहाँ पर लोकेशन बेस्ट, यानी कि बेस्ट लोकेशन पे जो है लेजेंड प्राइस हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। The output below shows that the performance on the training data remains constant 100% on all the sets। अब यहाँ पर जो आउटपुट है उसने शो किया हमारे पास परफॉर्मेंस हमारे ट्रेनिंग डेटा की सारे रिकॉर्ड जो कि यहाँ पर रिमेन कांस्टेंट थी 100% ऑन ऑल द डेटा। यहाँ पर 100% है वो सभी डेटा सेट के लिए यहाँ पर आया। Hence the model has no bias, जहाँ पर हमारे पास मॉडल के अंदर कोई भी बायस नहीं था। For the test data, the model performance poorly up to 1600 records। अब यहाँ पर जो हमारे पास टेस्ट डेटा है उसमें मॉडल की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब हुई और वो बढ़ गई 16 रिकॉर्ड, बेसिकली 600 रिकॉर्ड्स के अंदर। एंड वी कैन से दैट आवर मॉडल इज ओवरफिटिंग टिल द 600 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो मॉडल है वो ओवरफिट हो रहा है तब तक जब तक हमारे पास यहाँ पर 600 रिकॉर्ड्स नहीं आते। आफ्टर द 600 रिकॉर्ड, the model performance of the test data starts improving and becomes very close to the model performance of the training data at ground 800 records। अब यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल परफॉर्मेंस है टेस्ट डेटा पे वो स्टार्ट होती है इंप्रूव करने के लिए और वो यहाँ पर बनती है काफी ज्यादा करीब आ जाती है मॉडल परफॉर्मेंस के ट्रेनिंग डेटा सेट पे अराउंड 800 रिकॉर्ड्स। सेविंग मॉडल्स फॉर फ्यूचर यूज। ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास जो मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग है उस पर काफी ज्यादा समय लग जाता है। वंस यू अचीव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस विद अ मशीन लर्निंग मॉडल, जब हमारे पास यहाँ पर हम अचीव करते हैं ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, यू कैन सेव मॉडल वेट्स एंड पैरामीटर्स। अब यहाँ पर हम जो है वो सेव कर रहे हैं मॉडल को, वेट्स को, पैरामीटर्स को, एंड यू कैन रीलोड देम टू मेक प्रेडिक्शंस ऑन अ डेटा सेट विदाउट हैविंग टू ट्रेन द मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। अब यहाँ पर हम जो है वो रीलोड करते हैं प्रेडिक्शंस बनाने के लिए अपने डेटा सेट को विदाउट हैविंग टू ट्रेन द मॉडल, बगैर मॉडल को ट्रेन किए स्टार्टिंग से। टू डू सो यू कैन यूज द पिकल मॉड्यूल फ्रॉम द एसक्यूएल लाइब्रेरी। इसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है पिकल मॉड्यूल को हमारे एसक्यूएल लाइब्रेरी में से। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन सेव एंड लोड अ मशीन लर्निंग मॉडल विद पिकल। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि हम किस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को लोड कर सकते हैं, लोड करने के बाद सेव करवा सकते हैं with the help of pickle model. Execute the following script to import the required libraries। अब यहाँ पर हम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं फॉलोइंग स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को। यहाँ पर इंपोर्ट करें इंपोर्ट पांडास, numpy, मैटप्लॉटलिब, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और यहाँ पर हमने दे दिया मॉडल सिलेक्शन के अंदर से इंपोर्ट की क्लास लर्निंग कर्व को। सिमिलरली डेटा को लोड कर दिया। दिस स्क्रिप्ट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू द फीचर्स एंड लेबल सेट्स। ये हमारे पास जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा लेबल और फीचर सेट में। उसके बाद यहाँ पर सिमिलरली ये डिवाइड हो गया फीचर और लेबल सेट। डिवीजन ऑफ डेटा इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट इज डन यूजिंग द स्क्रिप्ट। ये हमारे पास हो जाएगी डिवीजन ट्रेनिंग और टेस्ट सेट की। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ट्रेनिंग और टेस्ट में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रॉम sklearn.model selection import train test split x train x test y train y test। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा train test split। हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, टेस्ट साइज आ जाएगा, रैंडम स्टेट आ जाएगा। दिस स्क्रिप्ट परफॉर्म्स नॉट डेटा नॉर्मलाइजेशन। ये जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली यूज हो रही है डेटा नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। यहाँ पर आ गया फीचर स्केलिंग। बेसिकली हम यहाँ पर वैल्यू की स्केलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, फ्रॉम sklearn.preprocessing import standard scaler। यहाँ पर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट sc, उसके बाद इसने क्लास स्टोर करवाई है स्टैंडर्ड स्केलर। इसी तरीके से x पर हमने स्टोर करवाया sc.fit, इसको ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हमने मॉडल को स्केल किया है x वाले ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट, you initialize an object of the random forest classifier class and train the model in script 32 and 33। अब यहाँ पर हम जो है वो इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को हमारे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर क्लास के अंदर और ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, जो कि हमने देखा स्क्रिप्ट नंबर 32 और 33 पे रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आप देखो फ्रॉम sklearn.ensemble import random forest classifier, यहाँ पर आ गया rf.clf, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के अंदर हमने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो है हम मॉडल को जो है वो फिट कर रहे हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, उसको स्टोर करवाएंगे क्लासीफायर नाम के वेरिएबल में। आफ्टर यू हैव ट्रेन द मॉडल यू कैन सेव इट। जब आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया उसके बाद आपको मॉडल को सेव करना है। द प्रोसेस इज सिंपल। जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। यू नीड टू कॉल द डंप
मेथड ऑफ द पिकल मॉड्यूल। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कॉल करना है डंप मेथड को, जो कि आता है पिकल मॉड्यूल में से। द फर्स्ट पैरामीटर टू द डंप मेथड इज द ट्रेन क्लासिफायर। सबसे पहले हमें जो पहला पैरामीटर है डंप मेथड का, उसको हमें ट्रेन करना है क्लासिफायर के अंदर। और जो सेकंड पैरामीटर है उसको हमें यहाँ पर फाइल पाथ देनी है, जिसको हम यहाँ पर चाहते हैं सेव करना एज अ क्लासिफायर के अंदर। यू ऑल्सो नीड टू पास द फाइल परमिशन। हमें यहाँ पर जो है वो ऑल्सो जरूरत है पास करने की फाइल परमिशन में, विच शुड बी रिटन बाइनरी, जो कि यहाँ पर लिखा गया है बाइनरी में। फॉर सेविंग द मॉडल, हमें यहाँ पर मॉडल को सेव करने के लिए लुक एट द फॉलोइंग स्क्रिप्ट फॉर रेफरेंस। अब यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है उसको आपको देखना पड़ेगा इसके रेफरेंस के लिए। इंपोर्ट पिकल, यहाँ पर हम देंगे इंपोर्ट पिकल। पिकल हमारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है ऑब्जेक्ट फाइल नेम। यहाँ पर हमारे पास आ गया फाइल नेम यानी कि फाइल का नाम। उसके बाद हमें देना है पिकल डॉट डंप, यानी कि पिकल मॉड्यूल में से हमें देना, बेसिकली हमें पिकल क्लास में देना है मेथड को, जो कि है डंप। उसके बाद क्लासिफायर, जिसके अंदर हमने मॉड्यूल को स्टोर करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा मॉड्यूल इसमें स्टोर था। उसके बाद ओपन फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे फाइल नेम, जिसके अंदर हमने फाइल पाथ स्टोर करवाई है, और यहाँ पर दे देंगे वेब यानी कि WB। तो ये हमारे पास हो जाएगी रिटर्न बाइनरी, यानी कि WB का मतलब है रिटर्न बाइनरी। फाइनली यू कैन लोड द सेव्ड मॉडल यूजिंग द लोड मेथड। अब यहाँ पर फाइनली हम क्या करेंगे, लोड करेंगे सेव्ड मॉडल को यूजिंग द लोड मेथड फ्रॉम द पिकल मॉड्यूल। हम यहाँ पर पिकल मॉड्यूल के अंदर से काम करेंगे। यू नीड टू पास द फाइल पाथ फॉर द सेव्ड क्लासिफायर अलोंग विद द रीड परमिशन। अब यहाँ पर हमें जरूरत है पास करने की फाइल पाथ को, जो कि यहाँ पर सेव्ड होगी क्लासिफायर अलोंग विद द रीड परमिशन, यानी कि इसके रीड परमिशन के साथ भी जो है, यानी कि जो आर बेसिकली एज शोन इन द स्क्रिप्ट, जो कि आप यहाँ पर स्क्रिप्ट में देख सकते हो। The following script also makes a prediction on the test set using the loaded classifier। हम यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के अंदर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रिडिक्शन बनाना है टेस्ट सेट के ऊपर, जो कि यहाँ पर लोड करेंगे क्लासिफायर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोडेड अंडरस्कोर क्लासिफायर नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ पिकल डॉट लोड फंक्शन को, एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओपन फाइल नेम, और यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न बाय, बेसिकली रिटर्न बाइनरी। उसके बाद वाई प्रेड में जिसमें हमारी प्रिडिक्शन स्टोर होंगी मॉडल की, तो लोडेड अंडरस्कोर क्लासिफायर नाम के ऑब्जेक्ट जो कि हमने ऊपर बनाया था उसको देंगे, और यहाँ पर करेंगे प्रिडिक्ट। किस पे करेंगे, एक्स टेस्ट पे करेंगे। फाइनली यू कैन इवेल्युएट द मॉडल बाय कंपेयरिंग द प्रिडिक्टेड वैल्यूज विद द एक्चुअल वैल्यूज, लुक एट द फॉलोइंग स्क्रिप्ट फॉर रेफरेंस। फाइनली हमने क्या किया, हमने मॉडल को इवेल्युएट कर दिया कंपेयर करके प्रिडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज को। इवेल्युएटिंग द एल्गोरिथम, यहाँ पर आप देखो फ्रॉम sklearn.matrix import classification report, confusion matrix और accuracy score, ये तीन मैट्रिक्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब इनके ऊपर हम यहाँ पर दे देंगे प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वाई टेस्ट जिसपे हमारी एक्चुअल वैल्यू है, वाई प्रेड जिसपे हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगी वाई टेस्ट वाई प्रेड, एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रेड। तो ये हमारे पास मॉड्यूल इवेल्युएट हो जाएगा। ओके, तो गाइज फाइनली हमारे पास ये जो है अब आ गया टाइम क्विज का। तो अब यहाँ पर आप लोगों का एक लर्निंग टेस्ट है, और आप लोगों को ये जानेंगे कि कितना अच्छी तरीके से आपने उस मॉड्यूल को देखा है, इस कोर्स को देखा है, और कितने अच्छी तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आई है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ आपसे पहला क्वेश्चन, जो कि है विद ग्रिड सर्च यू कैन। हम यहाँ पर ग्रिड सर्च के साथ क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट ऑल पैरामीटर्स फॉर अ मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे सारे पैरामीटर्स को हमारे मॉडल के अंदर बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन नंबर बी है टेस्ट ओनली लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पैरामीटर्स, टेस्ट करेंगे सिर्फ लिस्ट को स्पेसिफाइड है जो कि पैरामीटर्स में। ऑप्शन नंबर सी टेस्ट 3 पैरामीटर्स, हम 3 पैरामीटर को टेस्ट करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ये हमारे पास यहाँ पर इसका सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग कर्व्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी। लर्निंग कर्व क्यों यूज किए जाते हैं, किस चीज को पढ़ने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पास ऑफ अ ट्रेन मॉडल। ऑप्शन नंबर बी है वेरिएंस ऑफ अ ट्रेन एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। नाउ वी कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच पिकल मेथड कैन बी यूज टू सेव अ ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल। अब यहाँ पर कौन सा पिकल मेथड है जो कि यूज किया जाता है सेव करने के लिए ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल को। ऑप्शन नंबर ए सेव, ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी लोड, या फिर ऑप्शन नंबर डी डंप। तो ये हमारे पास थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों का क्विज था, ये आप लोगों का लर्निंग टेस्ट था, और इस क्विज के अंदर मैंने आप लोगों से 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे वो आपसे पूछे हैं।
अब इसका आंसर आपको जो है वो यहाँ पर देना है कमेंट में, और देखते हैं कि किसका आंसर जो है वो कितना ज्यादा अच्छा निकल के आता है और कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसने इस ट्यूटोरियल को देखेगा। डेफिनेटली उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फाइनली गाइज हमारे पास थ्योरेटिकल ग्लांस कंप्लीट हो गया है। थ्योरेटिकली हमने यहाँ पर चीजों को समझ लिया है। थ्योरेटिकली यहाँ पर मॉड्यूल 9 के अंदर सारी साइकिट लर्न को कवर कर लिया। अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्लांस के बगैर जो कॉन्सेप्ट है वो अनक्लियर रहेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और दोस्तों लेते हैं एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल क्लास। सो फोक्स फाइनली हम आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में। अब यहाँ पर हम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे थे मॉड्यूल नंबर 9 में साइकिट लर्न के, उनको करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। दोस्तों हैंड्स ऑन क्लास लेंगे पाइथन के साथ कि किस तरीके से हमें यहाँ पर अपना रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करें, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा नंपाई यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन को। तो यहाँ पर हम लेंगे इंपोर्ट नंपाई एस एंड बी। उसके बाद आपको करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर दोनों लोड होकर आ चुकी है। अब मुझे करना है डेटा सेट को लोड। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर उस डेटा फ्रेम को स्टोर करवाऊंगा। उसके बाद मुझे चाहिए पांडास का रीड अंडरस्कोर सीएसवी मेथड। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रीड अंडरस्कोर सीएसवी मेथड, एंड देन इसके अंदर मैं सिंपली, मेरे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है डायबिटीज, उसको जो है मैं सिंपली यहाँ पर ले लूंगा। तो यहाँ पर लूंगा डायबिटीज.csv। उसके बाद मुझे चाहिए सेपरेटर, और सेपरेटर में लूंगा कॉमा। अभी हम करेंगे यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर हम देखेंगे इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड थ्रू हेड मेथड। शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास डेटा सेट जो है वो निकल कर आ चुका है, और इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स यानी कि फर्स्ट की 5 एंट्रीज जो है वो मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हम लास्ट की एंट्रीज को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लूंगा df.tail। तो यहाँ पर हेड मेथड जो है वो हमें डेटा फ्रेम की फर्स्ट 5 रॉस दिखाता है, और जो टेल मेथड है वो हमें डेटा फ्रेम की लास्ट की 5 रॉस दिखाता है। तो यहाँ पर करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास लास्ट की 5 रिकॉर्ड भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे डेटा फ्रेम में कितने रॉस हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पर शेप मेथड का यूज करेंगे, एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास 768 रॉस हैं और 9 कॉलम्स हैं मेरे इस डेटा सेट में। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे अपने डेटा सेट को फीचर्स और लेबल सेट में। तो यहाँ पर मैं बनाता हूं x जिसके अंदर मैं फीचर सेट को स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे df, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ड्रॉप, एंड देन इसके अंदर मैं सिंपली पुट यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दे दूंगा आउटकम को। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा आउटकम, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्सिस डिफाइन करनी है। तो एक्सिस जो है मैं यहाँ पर 1 सेट कर दूंगा। उसके बाद ये बन गया मेरा फीचर सेट। मैं यहाँ पर जो है वो कॉमेंट दे देता हूँ। तो ये है हमारे पास हमारा फीचर सेट। ओके, ये आ गया फीचर सेट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ पर लेबल सेट को। तो यहाँ पर आ जाएगा लेबल सेट y। ओके, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर लेबल सेट। तो ये लेबल सेट हमारे पास बन गया, इसमें हम दे देंगे आउटकम। तो यहाँ पर आ गया आउटकम। उसके बाद हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास फीचर सेट और लेबल सेट में जो है हमारा डेटा सेट यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने से पहले फाइनली अपने जो डेटा है उसको ट्रेन और टेस्टिंग में डिवाइड करने के, हमें ट्रेनिंग सेट जो है उसके सबसेट्स बनाने हैं और टेस्टिंग सेट के सबसेट्स बनाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, साइकिट लर्न के अंदर से एक मॉडल सिलेक्शन को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देंगे फ्रॉम sklearn.model selection इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये हमारी क्लास है जो कि हमने साइकिट लर्न के मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हमें सीक्वेंस प्रोवाइड करना है, यानी कि हमें देना है एक्स ट्रेन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाई ट्रेन, एंड देन उसके बाद आएगा हमारे पास बेसिकली, उसके बाद हमारे पास आएगा एक्स टेस्ट। तो यहां पर मुझे देना है एक्स टेस्ट, एंड देन उसके बाद मेरे पास आएगा वाई ट्रेन। तो यहां पर देंगे वाई ट्रेन, एंड देन उसके बाद आ जाएगा वाई टेस्ट। सिमिलरली अब मुझे देना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहां पर मैं देता हूं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एंड इसके अंदर मैं दे दूंगा टेस्ट साइज। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास टेस्ट साइज, और यहां पर आ जाएगा टेस्ट साइज आ जाएगा 0.20, यानी कि 20% रिकॉर्ड्स मेरे पास जो है वो चले जाएंगे टेस्टिंग में, और बाकी के बचे 80% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग में। उसके बाद सेट करना है रैंडम स्टेट।
तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास रैंडम स्टेट, जो कि मैं सेट करूंगा 0। अब यहाँ से मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर कर चुका हूँ। अभी हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पर ट्रेन और टेस्ट के अंदर जो है वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। तो हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रही है। तो तब तक जो है हम यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जीक्यूशन हमारे पास हो गया, हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन और टेस्ट में जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। अब हमें मॉडल की यानी जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, जो हमने यहाँ पर डिवाइड सबसेट्स बनाए हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, इसको अब हमें स्केल करना है। तो उसके लिए हमें यूज करना है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। तो sklearn के प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल के अंदर से मैं एक क्लास को इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड स्केलर। तो यहां पर मैं दे देता हूं स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद हम करेंगे सिंपली एंटर। एंटर करने के बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है स्टैंडर्ड क्लास को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को मैं इसमें स्टोर करवा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाने हैं ऑब्जेक्ट। एक बनाऊंगा मैं एक्स ट्रेन जिसमें मेरा ट्रेनिंग सेट स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा SC, जो कि मेरा ऊपर ऑब्जेक्ट इसमें मैंने क्लास स्टोर करवाई है, SC डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आ गया ट्रांसफॉर्म एंड देन इसके अंदर मैं दूंगा एक्स ट्रेन। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर बनाना है एक्स टेस्ट को, जिसमें मेरी मॉडल की एवेल्यूशन के टेस्ट स्टोर होगा। यहाँ पर मैं दूंगा SC। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आ गया ट्रांसफॉर्म एंड देन एक्स टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रहा है एक एरर। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट जो है बेसिकली वो यूज नहीं किया, तो अभी हम यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट। अब करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो है कोई भी एरर नहीं आ रहा और एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास हो गई, यानी कि हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर स्केल हो गई है। अब फर्दर मोर हमें क्या करना है, अब हमें करनी है यहाँ पर सिंपली रिग्रेशन। और रिग्रेशन हम करेंगे रैंडम फॉरेस्ट से। तो यहाँ पर से जो है अभी मैं लिखता हूं फ्रॉम sklearn डॉट एनसिम्बल। एनसिम्बल हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल है जिसके अंदर से मैं यहाँ पर एक क्लास को इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सिंपली एंटर। और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम होगा RF यानी कि रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद इसी के अंदर वो क्लास स्टोर करवा दूंगा जो कि होगी मेरे पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर कुछ पैरामीटर यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा रैंडम स्टेट को। तो यहाँ पर देते हैं रैंडम स्टेट, और यहाँ पर रैंडम स्टेट जो है मैं दूंगा 42। यहाँ पर आ जाएगा 42। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स देने हैं अपने डेटा सेट की वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर हम देंगे एस्टिमेटर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा एस्टिमेटर्स जो कि हो जाएगा 500। अब मेरे क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये जो मॉडल है बेसिकली वो यहाँ पर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है सिंपली इसको ट्रेन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम होगा मेरे पास रिग्रेसर, और उसके अंदर मैं दे दूंगा हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने इस क्लास को स्टोर करवाया, उसी के अंदर मैं फिट कर दूंगा। तो फिट हम किस पे करेंगे, फिट हम करेंगे यहाँ पर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। हमारे मॉडल को हमने इस पे फिट किया। उसके बाद हम किस पे, हमारी प्रिडिक्शन किस पे होगी, हमारी प्रिडिक्शन स्टोर होगी वाई प्लेट में। और यहाँ पर हम लेंगे रिग्रेसर को। तो यहाँ पर हम देंगे रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट किस पे, एक्स टेस्ट पे, एस सेम। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया है। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग सेट प्रेडिक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख रहे हो फाइनली एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो है यहाँ पर मैट्रिक्स के द्वारा इसकी मॉडल की इवेल्युएटिंग यानी कि जो इसकी इवेल्यूशन है मॉडल की परफॉर्मेंस है उसको चेक करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर साइकिट लर्न के अंदर से इंपोर्ट करनी होगी एक इंपॉर्टेंट क्लास को, जो कि है हमारे पास मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं देता हूं फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स। उसके बाद हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है मीन को। तो यहाँ पर हम लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो यहाँ पर मैं देता हूं मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे देना है मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर।
यहाँ पर मैं दे देता हूँ ओके। तो ये मेरे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके अंदर मुझे क्या करना है, वाई टेस्ट। वाई टेस्ट मुझे देना है जिसमें मेरी एक्चुअल वैल्यू है, और वाई प्रेड मुझे देना है जिसमें मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है मीन स्क्वाड एरर। तो यहां पर मैं दूंगा मीन स्क्वाड एरर। यहां पर आ जाएगा मेरे पास मीन स्क्वाड एरर, और यहां पर मैं दूंगा मैट्रिक्स। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा मीन स्क्वाड एरर। तो यहां पर आ जाएगा मीन स्क्वाड एरर। ये मेरे पास आ गया मीन स्क्वाड एरर। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे देना है वाई टेस्ट। तो यहाँ पर मैं दूंगा वाई टेस्ट, और उसके बाद मुझे देना है वाई प्रेड। तो यहाँ पर हम करेंगे एंटर, और एंटर करने के बाद फाइनली हमें रूट मीन स्क्वाड देना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे रूट मीन स्क्वाड एरर। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रूट मीन स्क्वाड एरर। उसके बाद सिंपली पुट यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर np.sqrt, यानी कि np.squat। यहाँ पर मुझे लेना है मैट्रिक्स डॉट मीन अंडरस्कोर स्क्वाड। उसके बाद आएगा एरर, एंड देन सिंपली पुट यहाँ कर मुझे देना है वाई टेस्ट, यानी कि मेरी एक्चुअल, और वाई प्रेड यानी कि मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर। और शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो आया है 28%। यानी कि मेरे पास 28% जो है वो मॉडल ने मिस्टेक करी है सही वैल्यूज प्रिडिक्ट करने में। इसी तरीके से मीन स्क्वाड एरर आया है 14%, और रूट मीन स्क्वाड एरर आया है 37%, यानी कि सबसे ज्यादा एरर है रूट मीन स्क्वाड एरर। तो ये है हमारे पास यहाँ पर मॉडल की कंप्लीट कारकर्दगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली पुट इसी डेटा सेट को लोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ पांडास। यहाँ पर हम देते हैं पांडास, एंड देन सिमिलरली हम यहाँ पर यूज करेंगे नमपाई। तो यहाँ पर आ गया नमपाई। शिफ्ट प्लस एंटर, यहाँ पर दोनों पैकेजेस लोड हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है एक df, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे हमारे डेटा सेट को। तो यहाँ पर हम देंगे pd.read_csv। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेम डेटा सेट जो कि है diabetes.csv। उसके बाद सेपरेटर जो कि हम लेंगे यहाँ पर कॉमा, एंड यहाँ पर हम दे देंगे इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा df.head शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सेम एज फीचर और लेबल सेट में जो है वो उसको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर एक होगा x, तो यहाँ पर हम देंगे df.drop। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आउटकम। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आउटकम, एंड देन एक्सेस जो है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे 1। उसके बाद हमें क्या करना है, y देना है। तो यहाँ पर हम देंगे y। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वही सेम कॉलम जो कि है आउटकम। सिमिलरली हमारे पास ये जो है वो बन जाएगा फीचर सेट, और इसको हम देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा फीचर सेट, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा लेबल सेट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ लेबल सेट। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया और डिवाइड कर दिया अपने डेटा सेट को फीचर्स और लेबल्स में। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पर देता हूँ प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पर देते हैं स्टैंडर्ड स्केलर, एंड देन उसके बाद सिंपली पुट मुझे क्या करना है, मुझे देना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट SC का मतलब है स्टैंडर्ड स्केलर, और इसके अंदर इस क्लास को मैं स्टोर करवा दूंगा। यहाँ पर आ जाएगी ये क्लास स्टैंडर्ड स्केलर, एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद x के अंदर मैं इसका फिट स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा sc.fit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म। उसके बाद x शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जीक्यूशन जो है वो फाइनली हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है, और हमने वैल्यू को स्केल कर दिया स्टैंडर्ड स्केलर क्लास के थ्रू।
अब यहाँ पर फाइनली उसी तरीके से जैसे पहले हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था रैंडम फॉरेस्ट को, तो यहाँ से हम जो है वो इसको कर लेते हैं कॉपी, और सारी चीजें बिल्कुल इसी तरीके से सेम रहेंगी। यहाँ से करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे सामने हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वेल, यहां पर हम देंगे क्रॉस वेल स्कोर, क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। अब यहां पर करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्रॉस वैलिडेशन 5 फोल्ड। तो यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम है स्कोर्स, इसमें स्कोर्स आएगा, और यहां पर हम देंगे उसी क्लास को जो कि हमने इंपोर्ट किया मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल में से, क्रॉस वेल स्कोर। और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आरएफ एंड देन यहां पर हमारा फीचर सेट का ऑब्जेक्ट, और यहां पर लेबल सेट का, एंड देन यहां पर हमारे पास आएगी सीबी, यानी कि इसका मतलब है क्रॉस वैलिडेशन, जो कि 5 फोल्ड्स हमने रखे हैं। उसके बाद स्कोरिंग, तो स्कोरिंग जो है वो यहां पर हमें रख देनी है नेगेटिव। तो यहां पर हम देंगे नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये हो गया। उसके बाद एंटर करने के बाद हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, इसको प्रिंट करना है स्कोर्स को। तो यहाँ पर हमारे पास हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्कोर है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो स्कोर है बेसिकली वो यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो यहां पर आप देखो कि हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई, और यहां पर हमारे पास जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें शो कर रहा है कि हर एक वैल्यू जो है वो करस्पॉन्डिंग है आपके मीन एब्सोल्यूट एरर के, जो कि 1 या फिर 5 डेटा फोल्ड्स है। 5 फोल्ड्स हमने दिए थे, आप देख रहे हो 1 2 3 4 और 5 फोल्ड की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। तो ये होती है क्रॉस वैलिडेशन, जो कि हमने इंपोर्ट करी मॉडल सिलेक्शन वाले मॉड्यूल में से। अब फर्दर मोर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर फर्दर कुछ काम करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली पुट क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी सेम तरीके से जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था, यहाँ पर हम डेटा को लोड करेंगे। तो यहाँ पर डेटा को मैं लोड करता हूँ और यहाँ पर इसको स्टोर करवा देता हूँ एक ऑब्जेक्ट में pd.read_csv, एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगा डेटा सेट का नाम जो कि है डायबिटीज। तो ज्यादातर काम हमारा इसी पे होगा, हम यहाँ ले रहे हैं डायबिटीज, एंड उसके बाद आएगा सेपरेटर, और यहाँ पर आएगा कॉमा। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स, शिफ्ट प्लस एंटर, ये हमारे पास डेटा सेट यहाँ पर लोड हो चुका दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, इसको फीचर और लेबल सेट में दोबारा से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अलग अलग काम करने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम लेंगे फीचर सेट और इसको जो है वो हम स्टोर करवा देंगे इसी के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा df.drop, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आउटकम। तो यहाँ पर हम देंगे आउटकम एंड देन एक्सेस हम देंगे 1। उसके बाद आएगा लेबल सेट, तो यहाँ पर आ जाएगा लेबल सेट, और लेबल सेट को हम स्टोर करवाएंगे वाई में। यहाँ पर आप देखो लेबल सेट को जो है हम स्टोर करवाएंगे वाई में, और यहाँ पर भी जो है इसके कॉलम का नाम भी आ जाएगा आउटकम। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर आप देख लो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, फीचर सेट और लेबल सेट दोनों जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ चुके हैं। अब फर्दर मोर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम होगा मेरे पास ग्रिड पैरम। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रिड पैरम, उसके बाद मुझे लेनी है डिक्शनरी, और डिक्शनरी को जो है मैं यहाँ पर करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एंटर को प्रेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देने हैं इनके नाम, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देने हैं कॉलम के नाम। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा एन एस्टिमेटर्स, सबसे पहले मैं दूंगा एन एस्टिमेटर्स। उसके बाद मुझे देना है कोलन, एंड देन इसके लिए मुझे कुछ वैल्यूज दे देनी है। जान लो यहाँ पर देता हूँ 100, उसके बाद मान लो मैं दे देता हूँ 300, उसके बाद 500, एंड देन उसके बाद मैं देता हूँ मान लो 800, एंड उसके बाद 1000। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई पहले के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देना है दूसरा कॉलम, यानी कि मैं अब यहाँ पर दूंगा मीन
सैंपल्स, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मीन सैंपल्स लीफ, और इसके बाद मुझे देना है कोलन, और यहाँ पर देनी है लिस्ट, इसके अंदर मेरे पास कुछ नंबर आएंगे 1, उसके बाद 3 एंड देन 5, एंटर। उसके बाद फिर से मुझे एक कॉलम देना है जिसका नाम है मेरे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर मैं दे दूंगा ट्रू या फिर फॉल्स, एंटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे देना है क्राइटेरियन, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्राइटेरियन, ओके, ये आ गया क्राइटेरियन। उसके बाद क्या करना है, मुझे देना है यहाँ पर MAE, ओके। तो फाइनली सारी चीज़ें मेरे पास जो है यहाँ पर ऑल सेट यहाँ पर जो है हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली पुट यहाँ हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूशन हो चुकी है, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं दिया था इसलिए एरर आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम दे देंगे सी को एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर हमारे पास ये रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। अब मॉडल सिलेक्शन के अंदर हम यहाँ पर सारे, आपको यहाँ पर क्लासेस याद रखनी है, हम यहाँ पर क्लासेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट। अब यहाँ पर एक नई क्लास यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रिड, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रिड सर्च, नई क्लास है ग्रिड सर्च CV। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी के लिए जो कि होगा GD_SR, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ग्रिड सर्च। उसके बाद अब मुझे इसी क्लास को देना है, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, एंड देन कॉपी करने के बाद मुझे देना है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने जो है इस क्लास को दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है वो एस्टिमेटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर मुझे देना है एस्टिमेटर्स, यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे देना है यहाँ पर RF, एंड RF के बाद मुझे यहाँ पर पैरम देना है, तो यहाँ पर हम दे देंगे पैरम अंडरस्कोर ग्रिड। और उसके बाद मुझे इसी के अंदर जो हमने ऊपर पैरम, यानी कि जो ये वाला हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ग्रिड अंडरस्कोर पैरम, इसको जो है मुझे यहाँ पर पास कर देना है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक नया पैरामीटर लेना है जिसका नाम है स्कोरिंग, तो यहाँ पर हम दे देंगे स्कोरिंग, और इसके अंदर हम देंगे नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले हमने नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर दिया था, अब हम यहाँ पर देंगे नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर हम देंगे मीन, थोड़ा सा यहाँ पर दे देते हैं इसको एब्सोल्यूट एरर। ये मेरे पास हो गई कहानी कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देना है कॉमा, और कॉमा देने के बाद मुझे यहाँ पर CV यानी कि क्रॉस वैलिडेशन जो है यहाँ पर देना है। तो क्रॉस वैलिडेशन के फोल्ड्स हमें कितने देने हैं, 5 फोल्ड्स देने हैं, तो यहाँ पर हमने 5 फोल्ड्स दे दिए। उसके बाद एक और पैरामीटर है जिसका यहाँ पर जिक्र होगा, और वो है n जॉब्स यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स। तो नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास आ जाएगी -1, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो है वो आपकी CPU की सारी कोर्स आपने स्पेसिफाई कर दी है ग्रिड सर्च सिलेक्शन के लिए, इसका मतलब ये है। अब हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको एंटर, ताकि ये नीचे आ सके। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सिंपली करेंगे इसको शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हम जो है जैसे शिफ्ट प्लस एंटर करें, आप यहाँ पर देख रहे हो जो एस्टिमेटर्स है उसमें आ रहा है एरर। यहाँ पर हम देख लेते हैं एस्टिमेटर्स को कि हमारे पास एस्टिमेटर्स में जो है बेसिकली वो क्या इशू आ रहा है। इनइट गॉटन अनएक्सपेक्टेड एस्टिमेटर्स, यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटर जो है कह रहा है अनएक्सपेक्टेड जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से हम जो है वो करते हैं इसको एस्टिमेटर। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है फाइनली यहाँ पर हो चुकी है। मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर हम करते हैं एंटर, ओके। तो ये मेरे पास जो है फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से जो है ओके। तो अब हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे सामने हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मॉडल एवेल्यूएशन वैलिडेशन कर्व के अंदर। दोस्तों यहाँ पर ये काम हम जो है वो करने वाले हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे कुछ लाइब्रेरीज को। तो यहाँ पर से जो है सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे नमपाई। यहाँ पर हम देंगे नमपाई को, तो यहाँ पर आ जाएगा नमपाई। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे import matplotlib.pyplot as plt। उसके बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है from sklearn.ensemble, यहाँ पर हमें लेना है ensemble import random forest classifier। इस बार हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इस बार हम यहाँ पर डेटा सेट जो है वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट लर्निंग कर्व। यहाँ पर हमें लेना है लर्निंग कर्व। तो ये हमारी एक नई क्लास है, मैं आपको यहाँ पर वापस बता रहा हूँ। तो ये हमारी जो है वो नई क्लास है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो क्लासेस का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं ताकि लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ जाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइब्रेरी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है बैंक नोट। अब यहाँ पर हम बैंक नोट की वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि बैंक नोट को जो है हम एनालाइज करेंगे, क्या क्या बैंक नोट जो है कुछ फीचर्स को एनालाइज करेंगे मशीन के द्वारा और मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करेंगे। ये चेक करने के लिए क्लासिफाई करेंगे कि क्या मशीन जो है वो यहाँ पर फेक है, बेसिकली जो नोट है वो यहाँ पर फेक है या फिर रियल है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ df एंड उसके बाद मैं लूंगा pd.read_csv एंड देन यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है banknote.csv। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेपरेट करना है इसे कॉमा से। अब हम करना है यहाँ पर इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पर हम देंगे df.head shift प्लस एंटर। यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास डेटा सेट जो है वो निकल कर आ गया, जिसमें वेरिएंस, स्क्वीनेस, कोर्टिस, एंट्रोपी और क्लास, ये हमारे पास जो है टोटल 5 कॉलम्स इसमें प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फीचर्स और लेबल सेट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सबसे पहले फीचर सेट, यहाँ पर हम देते हैं फीचर सेट। उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं df.drop और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लास, यानी कि जो लास्ट वाला कॉलम है क्लास वो हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद एक्सेस जो है वो हमें यहाँ पर 1 सेट करनी है। सिमिलरली उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ पर बनाना है अब लेबल सेट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ लेबल सेट, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर देना है df और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी क्लास। तो यहाँ पर हम दे देंगे क्लास। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिवाइड कर दिया फीचर सेट में और लेबल सेट में अपने डेटा को। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है सिंपली पुट यहाँ पर ट्रेन साइज और टेस्ट साइज को डिवाइड करना है, यानी कि मुझे अब डिवाइड करना है और डिवाइड करने का तरीका इस बार डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ पर आप देखो मैं ले रहा हूँ ट्रेन साइज, उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर ट्रेन स्कोर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन स्कोर्स। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर टेस्ट स्कोर्स। तो ये मेरे पास हो गया ट्रेन साइज, ट्रेन स्कोर्स, उसके बाद टेस्ट स्कोर। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेनी है क्लास को जो कि है लर्निंग कर्व, और लर्निंग कर्व के अंदर मैं यहाँ देता हूँ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व में मैं दे दूंगा रैंडम फॉरेस्ट को, यहाँ पर आ जाएगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये आ गया क्लासीफायर। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइड करनी है चीज़। यहाँ पर मैंने दिया क्लासीफायर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी के अंदर यानी कि जो रैंडम फॉरेस्ट है इसी के अंदर मुझे पैरामीटर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं एंटर को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से जो है हम पैरामीटर की स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर से जो है हम अभी अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला पैरामीटर। तो हमारे पास पहला पैरामीटर होगा x और y, जिसमें हमने मोड को डिवाइड किया। तो यहाँ पर आ जाएगा x एंड y एंड देन उसके बाद मेरे पास आएगा CV पैरामीटर, जिसके अंदर मैं 5 फोल्ड्स दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा CV यानी कि क्रॉस वैलिडेशन। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर स्कोरिंग। स्कोरिंग पैरामीटर के अंदर मैं दे दूंगा एक्यूरेसी। तो यहाँ से हम देते हैं एक्यूरेसी। ओके, तो ये मेरे पास हो गई एक्यूरेसी। अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है एन जॉब, यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स जो है मुझे यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा नंबर ऑफ जॉब्स जो कि हो जाएगा -1। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है ट्रेन साइजेस। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन साइजेस और इसमें आ जाएगा np.line स्पेस। ये आपने पहले भी जो है वो सुना होगा, ये numpy के ऑफिशियल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन स्पेस। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ
पॉइंट्स देने हैं, इनके लाइन स्पेसिंग वैल्यू देनी है जो कि हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, एंड देन ये आ जाएगी 100। अब हमें क्या करना है, फाइनली हमें यहाँ पर देना है वर्बोस, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्बोस जो कि होगा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एंटर ताकि ये नीचे आ जाए, उसके बाद करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास लर्निंग कर्व जो है वो यहाँ पर इन वैल्यूज के ऊपर लाया करा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गया। यहाँ पर आप देखो यूजिंग बैकएंड लोकी बैकएंड विद 4 कॉन्करेंट वर्कर्स। अब इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेन साइज है उसने रिटर्न किया है अब स्क्रिप्ट के अंदर के, उसने जो है डेटा सेट को डिवाइड कर दिया हमारे 100 सेट्स के अंदर। फर्स्ट सेट जो है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहा है 10 रिकॉर्ड्स को, जबकि सेकंड जो है वो कर रहा है 21 रिकॉर्ड को, और थर्ड जो है वो कर रहा है 32 रिकॉर्ड्स को। इसी तरीके से हमने यहाँ पर यूज किया है 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को, जहां पर हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। एक्यूरेसी जो है वो रिटर्न कर रही है हमें 100 सेट ऑफ हर एक सेट पे जो है यहाँ पर एक्यूरेसी देखने को मिल जाए। हर एक सेट जो है वो बेसिकली यहाँ पर मीन वैल्यूज के ऊपर एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारे पास, और हमने इस तरीके से जो है मीन एक्यूरेसी को ट्रेनिंग सेट पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे ट्रेन मीन। ट्रेन मीन नाम का एक वेरिएबल, और इसके अंदर से हम यहाँ पर मीन को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम देंगे np.mean, यहाँ पर आ गया np.mean। उसके बाद हमें देना है ट्रेन, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन स्कोर्स। उसके बाद एक्सेस, तो एक्सेस जो है वो यहाँ पर हम दे देंगे 1। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर प्रिंट करना है, और यहाँ पर हमें प्रिंट करता हूँ ट्रेन मीन, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, यहाँ पर मीन को ट्रेन करेगा, देन हमारे पास जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेट का जो ट्रेनिंग डेटा सेट उसका मीन जो है वो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम जो है वो वेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम जो है वो यहाँ पर मीन टेस्टिंग स्कोर को जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पर टेस्ट मीन। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा np.mean, एंड देन इसके अंदर हम देंगे टेस्ट स्कोर्स, तो ये आ जाएगा टेस्ट स्कोर्स। एंड देन एक्सेस जो है वो हमें सेट करनी है यहाँ पर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस सेम इसको भी जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेस्ट मीन। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास टेस्ट मीन जो है वो आया है 1, और 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 जो है वो हमारे पास आया। इसका मतलब ये है कि आउटपुट ने हमें शो किया कि जो मीन एक्यूरेसी है ट्रेनिंग डेटा सेट पे वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 के बराबर है सभी सेट्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी सेट्स के ऊपर जो है 1 के बराबर है। इसका मतलब इसने रिटर्न कर दिया हमें मीन एक्यूरेसी सभी सेट्स के लिए हमारे टेस्ट डेटा पे। अब हम करते हैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास इसने क्या किया, इसने प्लॉट कर दिया हमारे पास मीन ट्रेनिंग और टेस्ट एक्यूरेसी स्कोर्स को अगेंस्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि हमने दिए थे ट्रेनिंग डेटा के अंदर। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे लर्निंग कर्व को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली पुट देंगे plt.plot, और उसके बाद हमें यहाँ पर देना है इसके अंदर ट्रेन साइज वाले पैरामीटर को, एंड देन उसके बाद हम देंगे यहाँ पर ट्रेन मीन। तो ट्रेन साइज और ट्रेन मीन दोनों को हमें देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है लेबल, और लेबल के अंदर हमें यहाँ पर सेट कर देना है ट्रेनिंग स्कोर। ये हमारे पास आ जाएगा ट्रेनिंग स्कोर। तो ये हमारा हो गया पहला काम। अब हमें बनाना है दूसरा प्लॉट। तो यहाँ पर हम देंगे plt.plot, उसके बाद ट्रेन अंडरस्कोर साइज, देन यहाँ पर आ जाएगा, मैं दे देता हूं टेस्ट मीन। तो ट्रेन साइज के साथ हम देंगे टेस्ट मीन को, और यहां पर आ जाएगा लेबल। तो लेबल जो है वो हमें प्रोवाइड कर देना है क्रॉस वैलिडेशन। यहां पर आ जाएगा, ये मैं दे देता हूं इसको, ओके। तो ये मेरे पास आ गया क्रॉस वैलिडेशन, बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। तो ये आ गया स्कोर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इसके लिए देना है टाइटल। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ plt.title, और टाइटल हम क्या सेट कर देंगे, टाइटल हम सेट कर देंगे कि ये लर्निंग कर्व है इन दोनों के बीच में, जो कि आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ लर्निंग कर्व। उसके बाद मुझे करना है plt.xlabel। एक्स लेबल यानी कि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कुछ देना चाहते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम देना चाहते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स।
तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको। उसके बाद हमें देना है plt.ylabel। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ylabel, यहाँ पर आ गया ylabel। उसके बाद हम देंगे एक्यूरेसी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्यूरेसीज। ये हमारे पास आ गई एक्यूरेसीज। अब हम मुझे क्या करना है, एंटर, और एंटर करने के बाद मुझे लेजेंड देना है। तो यहाँ पर हम देंगे plt.legend और इस बार हम दे देंगे लेजेंड के अंदर लॉक, यहाँ दे देंगे लॉक, यानी कि बेस्ट लोकेशन। उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है plt.show एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा लर्निंग कर्व है, यानी कि एक सिग्मोइड कर्व जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये सिग्मोइड कर्व जो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताता है 0 से लेके 1 तक, यानी कि आपके पास जो सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से फाइनल प्रिडिक्शन क्या होगी, फाइनल आउटपुट क्या होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसको बोलते हैं एस कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। मान लो अगर हम कहें कि ये होगा तो इस तरीके से होगा, अगर हम कहें ये होगा तो इस तरीके से होगा। मान लो अगर क्रिकेट मैच की प्रेडिक्शन की जाए कि कौन सी टीम जीतेगी, तो वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद जो टीम टारगेटेड है, यानी कि जो टीम जो टारगेट को अचीव करेगी, जो टीम टारगेट बनाएगी, उस टीम की सिचुएशन अगर उससे ज्यादा होगी देन प्रोबेबिलिटी या फिर जीतने का चांस किस टीम का ज्यादा है, उस टीम का जो जिसको टारगेट दिया था। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं फर्दर और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेव, यानी कि मॉड्यूल को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं उसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सेव किस तरीके से करते हैं और देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर लाइब्रेरीज तो जो है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर सारी दे रखी है। मैं यहाँ से वापस इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आ गई, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, सारी लाइब्रेरी जो है वो हमारे सामने आ गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर डेटा को भी लोड कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा pd.read अंडरस्कोर CSV एंड देन उसके बाद मुझे देना है बैंक नोट। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक नोट डॉट CSV और सेपरेटेड बाय कॉमा, उसके बाद df.head एंड शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट जो है वो दोबारा से निकल कर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फीचर और लेबल सेट में इसको वापस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा फीचर सेट, ये हमारा हो जाएगा फीचर सेट। तो हम यहाँ पर इसको स्टोर करवाएंगे x के अंदर। तो df.drop, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्लास। तो इसको हम देंगे क्लास के ऊपर, एक्सेस जो है वो हम यहाँ पर सेट कर देंगे 1। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद जो है हम यहाँ पर दे देंगे लेबल्स को। तो ये हमारा हो जाएगा लेबल सेट। उसके बाद y एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दे देंगे ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम दे देंगे क्लास। तो ये हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा, यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है हो गई। फीचर सेट में और लेबल सेट में मैंने अपने दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर जो है वो स्टोर करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर from sklearn dot model selection import train test split। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली पुट यहाँ पर दे देंगे x train y train, यहाँ पर मैं देता हूँ y train। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मेरे पास आएगा x test। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा x test। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा y train एंड देन आ जाएगा y टेस्ट। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड इसके अंदर मैं दे दूंगा टेस्ट साइज। और टेस्ट साइज जो है मुझे कितना सेट करना है, 0.30। तो इस बार हम देते हैं 30, यानी कि 30% रिकॉर्ड जाएंगे टेस्टिंग में और बाकी के बचे 70% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर डेटा की। उसके बाद मुझे सेट करना है रैंडम स्टेट। तो यहाँ पर आ गया 0। अब हम जो है इसको नीचे कर देते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अपने डेटा सेट को।
अब मुझे क्या करना है, स्केलिंग करनी है वैल्यूज की, तो यहाँ पर हम देंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, यहाँ पर हम दे देंगे एंटर। उसके बाद SC यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है SC, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड स्केलर, तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर एंड देन एंटर। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे फिट कर देना है यहाँ पर sc.fit_transform और यहाँ पर मैं दे दूंगा x। उसके बाद हमें करना है यहाँ पर सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर जैसे ही आपने देखो शिफ्ट प्लस एंटर किया, मेरे पास जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर वैल्यूज का फिट हो गया है, यानी कि मेरे पास जो है वो वैल्यूज स्केल हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन करनी है थ्रू रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble, यहाँ पर मुझे लेना है ensemble मॉड्यूल और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा एक क्लास जिसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, एंटर। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है RF यानी कि रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद अब मुझे करना है यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एंड देन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास रैंडम स्टेट। तो इसमें जो है मैं दे देता हूँ रैंडम स्टेट जो है इस बार 42 जो है हम यहाँ पर सेट करेंगे। नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स जो है वो हम यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 500। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मेरा एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ट्रेन करना है अपने मॉडल को। तो ट्रेन किस पे करूंगा और स्टोर किस पे कराऊंगा, तो यहाँ पर स्टोर करूंगा क्लासीफायर नाम के ऑब्जेक्ट में और उसके बाद लूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है RF डॉट फिट। फिट हम करेंगे X ट्रेन और Y ट्रेन पे। तो यहाँ पर आ जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर हमारा मॉडल जो है वो फिट हो जाएगा X ट्रेन और Y ट्रेन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल जो है वो हमारा फिट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर इस मॉडल को सेव करने के लिए पिकल नाम की एक वेब जो हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पिकल। पिकल जो है बेसिकली वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम पिकल को जो है वो इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देखो हमारे पास पिकल जो है वो बेसिकली इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम होगा फाइल नेम और यहाँ पर हम इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। मान लो मैं यहाँ पर किसी जगह सेव करना चाहता हूँ तो मैं उस जगह का जो है इसको यहाँ पर नाम दे दूंगा। जैसे सपोज करो कि मैं किसी जगह इसको सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर से जो है मैं उस फाइल पाथ का नाम इसको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर मान लो एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पर से जो है मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा पीसी है। अब यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद मैं एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम जो है मैं दे देता हूँ माय मॉडल। यहाँ पर मैं देता हूँ माय मॉडल। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जाना है और ये जो फाइल पाथ आपको देखने को मिल रही है, ये हम चलते हैं इसके अंदर और ये जो फाइल पाथ है बेसिकली ये आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। या हमारे पास फाइल पाथ आ गई, इसको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमें जो है ये फाइल पाथ यहाँ पर सेव करनी है कि हमारा मॉडल जो है वो कहाँ पर सेव है। तो इस तरीके से जो है हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी फाइल पाथ। हम यहाँ से करेंगे इसको पेस्ट, तो ये हमारा मॉडल आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक डेटा सेट। तो इस वाले फोल्डर में जो है मैं एक डेटा सेट यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि हमारा प्रेजेंट डेटा सेट है। यहाँ से हम करते हैं इसको क्लिक और यहाँ से बेसिकली मैं जो है वो बैंक नोट नाम का एक डेटा सेट इसमें से दे देता हूँ। यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद उसी फोल्डर में मैं इस डेटा सेट को डाल दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माई मॉडल। हम यहाँ से करते हैं दिस पीसी और इसके अंदर मेरे पास वो फोल्डर था, ये आ गया माई मॉडल। इसमें जो है ये डेटा सेट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मैंने डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली पुट यहाँ पर मेरे पास जो है ये फाइल पाथ यहाँ पर आ चुका है। तो अभी जो है हम यहाँ पर इसको देखें तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर फाइल पाथ है और इसको जो है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब हम सिंपली पुट क्या करेंगे,
ये हमारे पास यहाँ पर फाइल पाथ आ चुकी है और इसको जो है मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है वो इसको देना है SAV यानी कि सेव। अब मुझे यहाँ पर करना है एंटर, और एंटर करने के बाद मुझे लेना है पिकल डॉट डंप। डंप फंक्शन मेथड का मुझे यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर मुझे दे देना है क्लासीफायर। तो यहाँ पर मैं आ जाएगा क्लासीफायर, और क्लासीफायर के बाद मुझे लेना है ओपन फंक्शन, एंड देन ओपन फंक्शन के अंदर मैं दे दूंगा अपनी फाइल नाम, तो जाएगा फाइल नेम, एंड देन यहाँ पर WB का मतलब है रिटर्न बाइनरी। अब मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो गई है, और ये जो मेरी फाइल पाथ है वो यहाँ पर जाकर सेव हो गया, यानी कि मेरा मॉडल जो है वो इस फाइल में सेव हो जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है, या फिर मेरा फोल्डर में सेव हो जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है माय मॉडल। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर पिकल से मॉडल को सेव कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाना है लोडेड मॉडल के लिए एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं करूंगा लोडेड क्लासीफायर, यहाँ पर हम देते हैं लोडेड क्लासीफायर नाम का एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है यहाँ पर पिकल, तो यहाँ पर हम देंगे पिकल डॉट लोड, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मुझे लेना है ओपन फंक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा ओपन फाइल नेम, एंड इसके अंदर मुझे देना है RB। सिंपली पुट ये काम करने के बाद मेरी प्रिडिक्शंस जो कि मेरे पास यहाँ पर स्टोर होंगी वाइपरेट में, उसको मुझे देना है, एंड देन यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लोडेड क्लासीफायर। तो यहाँ पर मेरे पास वही सेम ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर मैंने बनाया था, और इसी के अंदर जो है हम यहाँ पर प्रिडिक्शन स्टोर करवाया था। मैंने देंगे प्रिडिक्ट, एंड देन प्रिडिक्ट हम करेंगे X टेस्ट पे, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया एग्जीक्यूशन जो है वो मेरे सामने यहाँ पर हो चुकी है, और मेरा जो मॉडल है उसकी प्रिडिक्शन इसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है कुछ मैट्रिक्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। यहां पर मैं देता हूं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, यह आ जाएगा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। उसके बाद मैं यहां पर सेकंड मैट्रिक्स इंपोर्ट करूंगा जो कि हो जाएगा मेरे पास बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहां पर आ जाएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एंड देन उसके बाद थर्ड जो है वो मेरे पास आ जाएगा एक्यूरेसी स्कोर। तो यहां पर आ जाएगा एक्यूरेसी स्कोर। अब मुझे क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है, और एंटर को प्रेस करने के बाद इनको मैं वन बाय वन प्रिंट कर लूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें देना है वाई टेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई टेस्ट, एंड देन उसके बाद आ जाएगा वाई प्रिंट, शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसमें दो डायगोनल्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट डायगोनल, ये आप देख रहे हो ये हमारे पास लेफ्ट डायगोनल है। तो 229 और 179 ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ये लेफ्ट डायगोनल में आ रही है, और 3 और 1 ये राइट डायगोनल में आ रही है। एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि हमारे पास ओवरऑल एक्यूरेसी क्या आई है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट डायगोनल सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल वैल्यूज दैट वाज प्रेजेंट इन आवर मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देंगे 229 प्लस 179, ये हमारे पास लेफ्ट डायगोनल जो है वो ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय द सम ऑफ ऑल द वैल्यू दैट वाज प्रेजेंट इन आवर मैट्रिक्स। तो यहां पर आ जाएगा 3, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 1, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 179। अब हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहां पर आप देखो एक्यूरेसी जो है काफी कमाल की आई है, और वो आई है 84%, यानी कि 84% जो है वो हमारे पास यहाँ पर मॉडल ने प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर लिया कि नोट जो है वो यहाँ पर असली है या फिर नकली है, यानी कि हमने नोट की क्लासिफिकेशन की थी कि वो असली है या फिर नकली है। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर फर्दर मोर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट, उसके बाद आएगी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये हमारे पास हो गई क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और इसके अंदर हम इसी पे टेस्ट करेंगे वाई टेस्ट जिस पे एक्चुअल वैल्यू है, और वाई प्रेड जिस पे प्रिडिक्टेड वैल्यू है। इसी तरीके से शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जिसमें प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट सारी चीजें जो है वो हमारे सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर को। तो बेसिकली एक्यूरेसी फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम यहाँ पर इसमें भी देख लेते हैं। तो वाई टेस्ट
हमारी एक्चुअल वैल्यू, y प्रेट प्रिडिक्टेड वैल्यू, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जो एक्यूरेसी हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 99%, यानी कि हमारे मॉडल ने 99% एक्यूरेट बता दिया कि हमारे पास जो यहाँ पर कंप्लीट नोट्स हैं वो यहाँ पर रियल है या फिर फेक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो काफी कमाल की आई है। तो जो एक्यूरेसी आई है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक हेडिंग, ओके। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्यूरेसी स्कोर। तो ये एक्यूरेसी जो है वो मेरे पास बराबर आई है 99%, यानी कि 99.02%। शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये मेरे पास एक्यूरेसी आ गई जो कि आई है 99.02%, और ये काफी कमाल की एक्यूरेसी जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइज, और ये जो है हमने यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकल और एक हैंड्स ऑन ग्लांस लिया पाइथन के साथ। तो फाइनली गाइज हमारा यहाँ जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर हो चुका है एंड, और हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखी, और काफी ज्यादा आई होप आप लोगों को इस सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों को जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ट्यूटोरियल जो है हो गया एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले मॉड्यूल नंबर 10 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।